लेकिन दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आपको अगर कोई ट्रेनिंग देता है या पढ़ाता है, सिखाता है, तो वो टीचर ही होती है। और जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेशन। एक शाम टीचर्स के नाम 66 नंबर वार्ड के मशहूर और मारूफ नामचीन सोशल एक्टिविस्ट और टीएमसी के जुझारू कार्यकर्ता महिला श्रीमती आलिया अहमद उर्फ मलका के द्वारा तौसिया के नवारा बैंक्वेट में टीचर्स डे हर्ष उल्लास से मनाया गया तथा इस समारोह के मुख्य अतिथि आपदा प्रबंधक मंत्री व कस्बा विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री जावेद अहमद खान थे और 66 नंबर वार्ड के हरदिल अजीज काउंसलर श्री फैज अहमद खान भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर माननीय श्री जावेद अहमद खान ने अपने शुभ हाथों से केक काट कर आए हुए अध्यापकों को मुबारकबाद दिए और आए हुए अध्यापकों को आप सामने आए। शमीमा खातून, मैं जनाब जावेद अहमद खान साहब से कहूँगा कि इफ्रा खातून सामने आ जाए। डॉक्टर रेहाना सुल्ताना। now I will request Logo to sing a song, all of us. Happy Teachers Day to you. Happy Teachers Day all the teachers. Happy Teachers Day to you. एक तो उसके लिए दो फैस के लिए छोड़ दे रहने दे, नहीं चल नहीं चलेगा बस ठीक है नहीं चलेगा चल आप थैंक यू फैस किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं, माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं, मुस्कुराहटों पे वो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्कूल के टीचर्स हैं सब तमाम, और खासकर आप सब जो लोग यहाँ पर हैं हाजिर, डॉक्टर महनाज वारसी भी हैं और आप सब हैं। आप सबों को आज कम से कम टीचर्स डे में आप सबों को दिली बधाई और मुबारकबाद देता हूं कि कम से कम आज टीचर जो हैं वो सोसाइटी की जान है और बुनियाद भी हैं। आज पहली टीचर होती है माँ, वो शिक्षा देती है, वो पहले आपको हमको सबको बचपन में सिखाती है क्या अच्छा है क्या खराब है। लेकिन दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आपको अगर कोई ट्रेनिंग देता है या पढ़ाता है, सिखाता है, तो वो टीचर ही होती है। और इंसान तो हमेशा सीखते ही रहता है, हमेशा उसका काम ही है जो लोग चाहते हैं सीखने के लिए। लेकिन आज टीचर और टीचर लोगों को देख के बोलने में जरा से हिम्मत बढ़ता है कि हम लोग भी छात्र थे, अब छात्र नहीं है, अब हम लोग भी
टीचर नहीं है, लेकिन हम लोग काउंसलिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग का काम कर सकते हैं। तो आप सबों को बधाई तो दूंगा, लेकिन ये कहूंगा जरूर कि आज के जो माँ बाप हैं, जो गार्जियन हैं, उनके लिए कहूंगा कि उनको चाहिए कि कम से कम आज जिस तरह आप चाहती हैं कि आपके घर में आपके बच्चे आपको क्या नाम है इज्जत करें, आपको सराहें, इसी तरह दुनिया का जो मंदिर है उसके अगर कोई सही मानों में पुजारी या पूजा देने वाले कहेंगे हम लोग पंडित हैं तो टीचर हैं, और वही लोग हम लोगों से ट्रेनिंग देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, काबिल बनाते हैं। तो मैं सोचता हूं कि कम से कम ये आज के दिन में, लेकिन अभी हालात जो हैं कुछ मुख्तलिफ हो गए हैं। पहले हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, टीचर डांटती थी, टीचर हाथ में बेत से मारती थी तो हम लोग सह लेते थे, लेकिन आज के दिन में गार्जियन लड़ने आ जाते हैं, आप हमारे बच्चों को क्यों मारे, क्यों डांटे। तो इससे आप अच्छा स्टूडेंट नहीं बना सकते हैं, इससे अच्छा इंसान नहीं बना सकते हैं। जब तक क्या नाम है जो क्या नाम बच्चे होते हैं उनको तंबीह नहीं किया जाए तो वो मेरे ख्याल से गलत काम करने ही में बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट होता है। आप एक घर में अगर मोमबत्ती रख दीजिए जला हुआ और साथ में छुरी रख दीजिए तो बच्चा को देखिएगा वो आग या छुरी के पास ही जाएगा। केक रखा हुआ उसको नहीं देखेगा, पहले उसी से खेलेगा, और जब आप रोकिएगा तो वो रोना शुरू कर देगा और जिद करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए कम से कम आप, हम जो गार्जियन है, अभिभावक हम लोग बोलते हैं, अभिभावक बोलते हैं हम लोग, तो आज गार्जियन जो है उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और आज के दिन में हम लोग क्या देखते हैं, बड़ी अजीब चीज देखते हैं, खासकर अकलियतों में, माइनॉरिटीज में। बच्चा को एक दफा स्कूल में भर्ती कर दिया, फिर भूल गए कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है, और सोचते हैं कि टीचर जो है ना वही पढ़ाएगी, वही पास कराएगी, वही सब कुछ करेगी। और अगर आप बच्चा फेल हो जाता है तो सबसे पहले गार्जियन आते हैं लड़ाई करने के लिए टीचर से, क्या ना फेल हो, इससे क्यों फेल हुआ है, आप तो पढ़ाती हैं, आप क्यों नहीं ख्याल रखती। तो ये सब बहुत सी चीजें हैं, लेकिन कुछ और भी है। हम ये कहेंगे जरूर कि जिस तरह खामियां हैं बच्चों में और गार्जियनों में, इस तरह कुछ स्कूल में, कुछ टीचरों में भी ये है कि आप ट्यूशन नहीं लीजिएगा तो बच्चे पास ही नहीं होंगे, ये भी है। बहुत से स्कूल में जो है टीचर को देखिएगा, सरकारी स्कूल में मैं ज्यादा कर बोलता हूं, सबको नहीं बोल रहा हूं, सबके बारे में नहीं, कुछ गार्जियन भी खराब होते हैं, कुछ बच्चे भी खराब होते हैं, कुछ टीचर भी ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमारा तो तनख्वाह तो हमको मिलेगा, हम ज्यादा पढ़ाएं या कम पढ़ाएं, हम अपनी मर्जी के मुताबिक पढ़ाएंगे और ख्याल रखें नहीं रखें अपनी मर्जी के मुताबिक। इसमें भी एक इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, बिहेवियर हो जाता है। कम से कम टीचर्स डे मनाने के लिए वो बहुत सरगर्म रहती है। आप सबों को भी, जो आप लोग आए टीचर, आप सबों को भी बधाई, और साथ में कम से कम ये मुबारकबाद जरूर दूंगा कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, गांव के लिए और इलाके के लिए ही सिर्फ नहीं, बल्कि हर एक फैमिली के लिए जिनके बच्चे आपके पास पढ़ते हैं उनका ख्याल रखते हैं। शुक्रिया। मैं यहाँ मौजूद तमाम टीचर हजरात को, तमाम मेरी माँ बहनों, नौजवान भाइयों, सभी को मैं सलाम अर्ज कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा आलिया बाजी का, जो इन्होंने ये सिलसिला कायम किया है। कम से कम एक रिकॉग्निशन देने का एक कोशिश है कि हमारे समाज के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर टीचर्स का जो रोल है, जो किरदार है, उसको कम से कम
लोगों के सामने लाया जाए और लोगों को ये बताया जाए कि माँ बाप के बाद जो इंसान को तरबियत देने में अगर किसी का सबसे बड़ा हिस्सा रहता है तो वो टीचर्स का रहता है। और आज हम लोग जो कोई भी जहां कहीं भी दुनिया में जिस मुकाम पे भी हैं, उनका बहुत बड़ा हमारी जिंदगी में योगदान है, हमारी जिंदगी में उनका जो साथ है, उनका आशीर्वाद है, तब जाकर के कहीं ना कहीं जो एक बच्चा पैदा होता है, होने के बाद घर से जो उसकी तरबियत की शुरुआत होती है और फिर वो मंजिल वहां से एक एक करके आगे बढ़ाता है, स्कूल की तरफ जाता है। और स्कूल में जो वो 14-15 साल का जो एक वक्फा रहता है, वहां आप देखिएगा आज के दिन में तो और भी ज्यादा बच्चे मेरे भी हैं, स्कूल जाते हैं सुबह 8 बजे, वापस आते थे 3 बज जाता है। तो 8-9 घंटे का जो वक्फा रहता है वो बच्चे स्कूल में ही गुजारते हैं, टीचर्स के साथ गुजारते हैं। टीचर्स उनके अंदर मैनरिज्म इनकलकेट करते हैं। एजुकेशन जो आज के दिन में बहुत जरूरी है हमारे मुल्क में, क्योंकि बिना तालीम के, बिना एजुकेशन के हम और आप कुछ भी नहीं, हमारा वजूद कुछ भी नहीं। एक कहावत है ना कि आपसे आपकी दौलत छीन ली जा सकती है, आपसे आपकी मिल्कियत छीन ली जा सकती है, लेकिन अगर कोई चीज आपसे नहीं छीना जा सकता है वो आपकी तालीम है। जो तालीम अगर आप हासिल करेंगे तो आपकी जिंदगी में आप खुद मुख्तार होंगे और अपने जिंदगी को भी संवारेंगे और आने वाले जनरेशन्स को, अपने फैमिली को भी आप आगे लेकर के जाएंगे। तो आज तालीम के शोबे में कहीं ना कहीं खासकर अकलियती जो मुसलमान माइनॉरिटीज हैं वो पीछे रह गए हैं और अभी बहुत इसके ऊपर मेहनत की जा रही है। हर तरीके से हर लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आ रहा है और लोग पढ़ाई की तरफ अपना तवज्जो कायम कर रहे हैं। लेकिन मैं पढ़ाई के साथ साथ, तालीम के साथ साथ एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि देखिए, अब जो मुआशरा हुआ है, जेन जी का जो वक्त आया है, हम लोग के टाइम में वी वर सेड टू बी इन द मिडल ऑफ टू जनरेशन, अर्ली 80s एंड 2000 के बीच में थे हम लोग 2K थे। अभी जेन जी का मामला आ गया है। तो अभी एजुकेशन पे तो बहुत लोग काम कर रहे हैं और काफी तरक्की हुई है उस शोबे में, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक इंसानियत खत्म होती जा रही है। लोग प्रोफेशनलिज्म के पीछे ऐसे दौड़ रहे हैं, ऐसा रेस लग रहा है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को डिग्री दिलाने के लिए तो बेकरार है, लेकिन अच्छा इंसान बनाने में कहीं ना कहीं चूक जा रहा है। तो आप अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे पॉलिटिशियन, अच्छे IPS IAS जज तभी बन पाइएगा जब आपके अंदर एक अच्छा इंसान होगा। अदरवाइज हम लोग देख रहे हैं मुआशरे में किस तरह से एक डाउनफॉल आ रहा है, जहां हम लोग आज सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे वो अदर आपके मीडिया के जरिए हो, हम लोग ये देख रहे हैं कि आज बड़े बड़े जो शख्सियत हैं उनको किस तरह से करप्शन में, किस तरह से गैर जिम्मेदाराना कामों में पाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो ये एक तबका है, जो जनरेशन, नया जनरेशन है जो बहुत तेजी से आगे जा रहा है, वो कहीं ना कहीं तेजी से बुलंदी हासिल करने में इंसानियत को और अच्छे तौर तरीके को और अच्छे इंसान बनने की वैल्यूज को भूल जा रहा है। तो वैल्यूज को भी इनकलकेट करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम लोग का समाज तभी आगे बढ़ पाएगा जब हम दुनियावी तालीम के साथ साथ हमारा जो एक दीनी, जो हमारा अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम उसको जानेंगे और अच्छे बुरे की तमीज और तहजीब रखेंगे। ये तभी आएगा जब आप जिस फेथ से भी हो, आप जिस रिलीजन को भी मानते हो, जब आपको अच्छाई और बुराई में डिफरेंसेस समझ में आएंगी, अपनी भगवान के যখন ভয় পাবেন, আপনি পাপার পুণ্য নিয়ে আপনি যখন চিন্তা করতে থাকবেন, তখনই আপনি মানুষ হতে পারবেন। না হলে আপনি যতই বড় মানুষ হন, আপনি অমানুষ থাকলে আপনার কিছু আপনি করতে পারবেন না। এই কথা বলে আমি প্রথমেই সমস্ত টিচার, আমি সবাইকে চিনি না কিন্তু স্যারকে চিনি, স্যার বসে আছেন, আমি সকল টিচারকে আমার অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি যে সুন্দরভাবে আমরা এক জায়গায় এসেছি, আপনাদের সঙ্গে আজকে এখানে যোগাযোগ হচ্ছে, তার জন্য আপনি আমার জন্য আপনারা আপনার আশীর্বাদ করবেন, প্রার্থনা করবেন। ধন্যবাদ।
इस अवसर पर स्टूडेंट और पेरेंट्स को क्या परामर्श देना चाहेंगे? स्टूडेंट आज टीचर्स डे है। टीचर जो है हम लोग के शिक्षक जो है वो हम लोग को संवारते बनाते हैं स्टूडेंट को। और आज के दिन में अगर कोई देश के सबसे ज़्यादा अगर काम करता है तो टीचर लोग करते हैं सोसाइटी के लिए। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ टीचर्स डे में, और कहूँगा कि टीचर का जो गरिमा है, इज्जत है, वो बरकरार रहे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्या नाम है स्टूडेंट को उन लोग क्या नाम है सोसाइटी के लिए दें, जिससे सोसाइटी आगे बढ़ सके। आप जब स्टूडेंट थे और अभी आपके जब पोती पढ़ रहे हैं, कितना फर्क आया है? पहले हम लोग का जो पढ़ाने का तरीका था वो ज़रा अलग अंदाज था। अभी थोड़ा तरीका भी चेंज हो गया, कैरिकुलम भी चेंज हो गया, सिलेबस भी चेंज हो गया। अब जो है बच्चों को लेके जब बैठते हैं, क्या नाम है 4-5 के बच्चों को लेके पढ़ते हैं बैठते हैं, तो कभी कभी हम लोग भी क्या नाम है दिमाग पजल हो जाता है कि जो लोग पढ़ते हैं इस उम्र में, वो हम लोगों ने क्लास 7-8 में पढ़ा था, अभी वो लोग क्लास नर्सरी 1-2 में लोग पढ़ रहे हैं। तो बहुत फ़र्क है। अभी टीचर लोगों को बड़ा मेहनत करना पड़ता है, अपडेट अपने आप को करना पड़ता है, नहीं तो अपडेट नहीं करें तो लोग पढ़ा भी नहीं सकेंगे। अपना बचपना स्कूल का ज़माना याद आया, बस उसी ज़माने में लौट जाने का दिल करता है। ये ज़माना और पसंद अच्छा नहीं लगता है। वो जो बचपन का दिन जो है और टीचरों के बीच में जो गहमा गहमी और जिस तरह से वक्त गुजारा था, वो चीज़ें याद आती हैं और ऐसा लगता है कि अगर ऊपर वाला अगर दोबारा मौका दे तो इंसान उसी दिन को वापस जो है लौट जाए। सर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है तो क्या मुतमईन है उस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का तो एक स्टे ऑर्डर आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी काबिल तारीफ बात है कि जिस तरह से वक़्फ़ आइन को तोड़ मरोड़ करके मुसलमानों से अक़लियतों से उनका हक छीनने की कोशिश की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका है। और आइंदा आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है अगर काम करेगी तो इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों को उसका हक जरूर मिलेगा। आइए सर, ये सर पूरे महफिल को सजाएंगे।